वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। यज्ञ हवन आदि वास्तुदेव के लिए आहुतियां पड़ती हैं। पर ये वास्तुदेव हैं कौन, कहां से उत्पन्न हुए? शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर दैत्य एवं भगवान शिव के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में शंकर जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उन बूंदों से आकाश और पृथ्वी को भयभीत करने वाला प्राणी प्रकट हुआ। ये प्राणी उत्पन्न होते ही देवताओं को मारने लगा। तब सब देवताओं ने उसे पकड़कर उसका मुंह नीचे की ओर दबा दिया और उसे शांत करने के लिए वरदान दिया कि शुभ कार्यों में तेरी पूजा होगी। देवताओं ने उस पुरुष पर वास किया, इसी कारण उसका नाम वास्तु पुरुष हुआ। उस पर सभी देव बैठे हुए हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग वास्तुदेव की पूजा जरूर करते हैं। वास्तु विद्या बहुत प्राचीन विद्या है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस विद्या के अधिकांश मूल ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वास्तु विद्या के कई अंग हैं, जैसे घर का वास्तु, महल का वास्तु, नगर का वास्तु, किले का वास्तु। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करते थे, जिसमें से एक वास्तु विद्या भी थी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ऐसी विद्याएं भरी पड़ी हैं जिनकी ओर अभी तक लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। मकान बनवाते समय प्राचीन काल के लोग अपना घर वास्तु के अनुसार बनवाते थे। जिस भूखंड पर मकान बनवाना है, पहले उसकी जमीन चेक की जाती थी। जमीन को कई जगह 1-1.5 फुट खोदा जाता था, ये देखने के लिए कि भूमि रहने योग्य है कि नहीं। यदि जमीन से जली हुई लकड़ी, लोहा, सांप, हड्डियां, कोयले इत्यादि निकलते तो भूमि मकान बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी। इस दुनिया में हर भूखंड में वास्तु पुरुष रहता है। इसका मस्तक ईशान कोण पर, दोनों पैर नैऋत्य कोण में, इसकी दोनों कोहनियां आग्नेय कोण और वायव्य कोण में रहती है। वास्तु पुरुष या ग्रह देवता औंधे मुंह बैठे हुए माने जाते हैं। इनके विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग देवता विराजमान हैं, जैसे ईशान कोण पर भगवान शिव, आग्नेय कोण पर अग्नि, वायव्य कोण पर वायु और नैऋत्य कोण पर नैऋति राक्षसी। पूर्व में इंद्र और सूर्य, पश्चिम में वरुण और शनि, उत्तर में कुबेर और चंद्रमा तथा दक्षिण में यम और मंगल। भूखंड के मध्य में ब्रह्म स्थान अर्थात ब्रह्मा जी की जगह होती है। वास्तु पुरुष पर स्थित देवताओं की जगह पर उचित कमरे बनवाने चाहिए, जैसे ईशान कोण पर पूजा घर, पूर्व में मुख्य द्वार, आग्नेय कोण में किचन, दक्षिण में शयन कक्ष, नैऋत्य कोण में शौचालय, पश्चिम में पानी की टंकी, वायव्य कोण में अलमारियों के रखने की जगह और अन्नागार, उत्तर में मेहमान का कक्ष तथा ब्रह्म स्थान खाली छोड़ना चाहिए। यदि कोई मकान वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं बना है तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, बीमारियां आती हैं, धन का अभाव रहता है। जैसे ईशान कोण में शौचालय बनवाने पर दुखद परिणाम मिलते हैं। आग्नेय कोण अपवित्र रखने पर घर वालों के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। वास्तु के ऊपर अनेक किताबें लिखी गई हैं। सारी बातें एक छोटे वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं आप सबके लिए इस तरह की जानकारी लाता रहूंगा ताकि लोगों को दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना न करना पड़े और लोग उन्नति करें।